नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। वहां हम जायजा लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का। आपको बता दें, भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 5 जो जिले हैं वो राजस्थान में है। राजस्थान में जो जिला एक है, जो पहले नंबर पे है, वो है करौली, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन करौली में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर मधुमक्खी पालकों के लिए शहद प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया गया है। आइए चलिए यहां पर जानते हैं वैज्ञानिक से किस तरीके से यहां पर शहद प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया गया है। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको शहद प्रसंस्करण इकाई पर लेकर चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहद प्रसंस्करण इकाई पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शंकर लाल कसवा जी। सर, कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि ये जो मधुमक्खी पालन है, ये व्यवसाय क्या है? सर, मधुमक्खियों की जो एपिस मेलाफारी प्रजाति है, इसको बॉक्सों में रखकर और इसका पालन किया जाता है। इन बॉक्सों को कॉलोनी कहते हैं। ये किसानों में खेती के साथ साथ जो आमदनी बढ़ाने का जरिया है, उनमें मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उससे क्या है, मधुमक्खी पालन करने से किसान को शहद प्राप्त होता है, जिससे वो बाज़ार में बेच सकता है। इसी के साथ उसको पोलन इकट्ठा कर सकता है, पोलन भी वो बाज़ार में बेच सकता है और अपना मोम तैयार कर सकता है, मोम को भी बाज़ार में बेच सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करके उनको बाज़ार में बेच सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। ये बताइए, अगर हम बात करते हैं कि जिला करौली में यहाँ पर कितने किसान हैं, कितने प्रतिशत किसान हैं जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं? सर देखिए, भारत में लगभग 10,000 मधुमक्खी पालक रजिस्टर्ड है और हमारा भारत में जो शहद उत्पादन है वो 1,33,200 मीट्रिक टन है। उनमें से करौली ज़िले में लगभग 100 रजिस्टर्ड मधुमक्खी पालक है और हमारा जो यहाँ का शहद उत्पादन है लगभग 200 मीट्रिक टन शहद उत्पादन है सर। और हम बात करते हैं जैसे कि ये प्रसंस्करण इकाई में जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा और इसका जो इकाई बनाई है इसके पीछे उद्देश्य क्या है बनाने का? राजस्थान में मधुमक्खी पालन में भरतपुर संभाग जो अग्रणीय भूमिका निभाता है और यहाँ 600 मधुमक्खी पालक है, उनमें 100 करौली में है। ये मधुमक्खी पालक जब अपने शहद को बाज़ार में बेचते हैं तो उनको लगभग 100 से 150 के बीच में प्रति किलो के हिसाब से मूल्य मिलता है, जो कि मधुमक्खी पालकों के आमदनी के हिसाब से कम है। लेकिन भरतपुर संभाग में कहीं भी सरकारी क्षेत्र में मधुमक्खी शहद प्रसंस्करण इकाई स्थापित नहीं है, जहां पर किसान अपने शहद को प्रसंस्कृत करवा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र पर 2022 में ये 500 किलो प्रतिदिन क्षमता की इकाई स्थापित की गई, जिससे मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को प्रसंस्कृत करवा सके, उसको पैकिंग कर सके और अच्छे दामों पर बाजार में बेच सके। इससे किसानों को फायदा क्या होगा? इससे और क्या फायदा होंगे इससे? देखिए सर, जब मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को बाजार में बेचता है तो लगभग 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। यदि उसी शहद को कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रसंस्कृत करवाए तो वही शहद बाजार में उसको 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक बिक सकता है। जैसे कि हमारे किसान भाई यहाँ पर शहद लेकर आते हैं, तो मिनिमम कितना शहद उनको लाना होगा? उनको कम से कम 100 किलो शहद लाना होगा, तभी ये प्रसंस्कृत कर पाएगी। और इसके लिए क्या कृषि विज्ञान केंद्र उनको पैकेजिंग के लिए भी मदद करेगा? हमारे यहाँ यदि किसान यहाँ अपना कच्चा शहद लेकर आता है तो उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद में पैकेजिंग करते हैं और 7 रुपये किलो के हिसाब से हम यहाँ चार्जेज करते हैं। फिर भी यदि किसान कच्चे शहद को उदाहरण के लिए मान लो बेचता है, 150 रुपये किलो बेचता है और 7 रुपये हमारे यहाँ पर किलो में खर्चा आता है, 3 रुपये उसका एक्सपोर्ट चार्जेज वगैरह आता है, तो 160 रुपये किलो के हिसाब से उसका चार्जेज आता है और फिर उसको आप बाज़ार में किसान 300 रुपये तक किलो तक बेच सकता है, तो उसको लगभग 140 रुपये का पर किलो पर फायदा हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र मधुमक्खी पालकों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है? हमारे ज़िले में जो लगभग 100 मधुमक्खी पालक है और नए भी मधुमक्खी पालन
करने के लिए किसान उत्सुक रहते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ किसानों को वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर 10 दिवसीय समय समय पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही किसानों को यहाँ से हम हनी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताते हैं, उसको प्रोसेसिंग के बारे में बताते हैं, उसको मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, या ऐसी सुविधाएं किसानों को हम उपलब्ध करवाते हैं। अगर किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता है, आपका फ़ोन नंबर और कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस? हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गांव 81, तहसील हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान में स्थित है। मैं डॉक्टर शंकरलाल कसवा, विषय विशेषज्ञ एवं प्रभारी इंचार्ज मधुमक्खी पालन। मेरा फ़ोन नंबर है 9785109571। आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किस विषय पर चर्चा करेंगे? सर, हम आज कृषि विज्ञान केंद्र के पास ही स्थित गांव 81 में किसान क्रेडिट कार्ड के विषय पर चर्चा करेंगे और किसानों से जानेंगे कि वो कैसे किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा उठा रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गांव 81 के ब्लॉक हिंडौन में। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? किसानों को अपनी खेती बाड़ी में बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ आदि खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान पहले साहूकारों से ज़्यादा ब्याज पे पैसा लेते थे, इसलिए साहूकारों का उन पे कर्जा बढ़ जाता था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड की सिफारिश पर 1998 में बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की, ताकि किसानों को कम ब्याज पर फसलों को बुआई हेतु उनको कीटनाशक, दवाइयाँ या कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण मिल सके। इसे ताकि किसान अपनी जो कृषि क्रियाएं हैं वो सही समय पे और सुविधाजनक कर सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? मैंने तो नहीं बनवाया, बनवाऊंगा। इसकी जानकारी है कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है? मेरे को जानकारी नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, ना उन्होंने बनवाया है। बनवाना चाहते हैं, कैसे बनवा सकते हैं? जी आप बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कोई भी किसान साथी जो फसली ऋण लेना चाहते हैं वो बैंक से संपर्क कर सकते हैं। SBI बैंक, HDFC बैंक और जो भी नेशनलाइज बैंक है सारे ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उसमें किसान साथी को अपनी पहचान पत्र, जो भी अपना राशन कार्ड है या उसका मतदाता पहचान पत्र है या उसका वो सारे जो भी, इसके अलावा बैंक में उसका खाता होना चाहिए, खाते की पासबुक, और वो सारा ले जा करके फाइल वहाँ बनवा सकता है बैंक में। और इसमें किसान की जो ज़मीन है उसके आधार पर बैंक ये तय करता है कि उसको किस हिसाब से और लोन जो है उपलब्ध करवाए। और 6 महीने में उसको क्या है कि ऋण की अदायगी करनी होती है, तब तो वो उसका खाता जो साफ़ सुथरा रहता है। और जो 4% ब्याज दर है वो किसान की होती रहती है। अगर वो उसको लापरवाही किसान कई बार कर देते हैं या जमा टाइम पर नहीं करवाते तो फिर बैंक थोड़ा पेनल्टी वसूल करते हैं और 7% तक ब्याज जो है लगा लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपने निकटतम बैंक में जाकर आप संपर्क करें और आप किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ उठाइए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है राजस्थान के जिला करोड़ी से है। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ जी। ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड आपने कब बनवाया? 3-4 साल हो गए। ये बताइए इसको बनवाने का पीछे उद्देश्य क्या था? व्यवस्था गड़बड़ी के कारण बनवाना पड़ा। अब आपको जब से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया लगता है कि लाभकारी है? लाभकारी है, समय पर भरने पर। समय पे आप भर देते हैं? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड लाभकारी है अगर आप समय पे भर देते हैं। अगर आप समय पे नहीं भरेंगे तो आपको उसमें जो ब्याज दर है वो ज्यादा देना होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हमने इसको काफी समय से पहले से बनवा रखा है। ये अच्छी सुविधा है, इसको समय पर लेंगे और समय पर देंगे तो इसमें काफी बचत है और हमारी ये फसल जो है इसमें हम पैसा काम में ले सकते हैं। ये अच्छी योजना है, किसान के लिए हितकारी है। लेकिन जो समय पर नहीं भरते हैं इसको तो वो हानि होती है, इससे उसमें ब्याज दर ज्यादा लगता है। ब्याज दर ज्यादा लगती है इसमें। देखिए आपको बता दें किसान भाई कह रहे हैं कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड को समय पे अगर भर देते हैं तो आपको जो ब्याज दर है वो 4% लगता है। अगर आप समय पे नहीं भरेंगे तो उसका ब्याज दर 7% लगाया जाता है। तो आप अगर समय पर ले रहे हैं और समय पर ही उसको लौटा रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी है और इस योजना से आप जुड़कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी नहीं बनवाया सर। इसकी जानकारी है कि किसान क्रेडिट कार्ड भी बनता है? जी जानकारी है। आपको जरूरत है किसान क्रेडिट कार्ड की? जी सर। बनवाना चाहते हैं? जी। तो इसके लिए पता कहाँ से बनेगा? ये बैंक से मिलेगा। तो अब आप बैंक जाएंगे? जी सर। पता कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं? जो भी मांगेंगे वो उपलब्ध करेंगे। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, उन सब फोटो वो सब लेके आप बैंक जाएंगे? हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे और उससे लाभान्वित होंगे। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवा। ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी कहाँ से हुई थी? बैंक से। तो फायदा मिलता है इससे? फायदा बहुत फायदा है इससे। कुछ बदलाव आया किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कर? सब बदलाव आया हुआ, ब्याज को बदलाव आया हुआ। 4% ब्याज है हमें। और पहले कितना देते थे? पहले 2 को ब्याज देते। कितना देते थे? 2 का 2 रुपये में थी। हाँ 2 रुपये सैकड़ा। तो इसमें फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ब्याज के जो देते थे उसमें बहुत फायदा आया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया साहब मैंने। ये बताइए कहाँ से बनवाया आपने इसको? बैंक से? बैंक से बनवाया। लगता है किसान क्रेडिट कार्ड लाभकारी है? लाभकारी है साहब, हम ब्याज की बचत है और किसान अपनी फसल ठीक कर सके, टाइम पे पैसा ले काम ले सके, ब्याज दर कम है इसमें। देखिए किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है लाभकारी, और वो कह रहे हैं कि समय पे वो उसको चुका देते हैं, जो उसका जो पैसा लिया है उसको समय पे चुका देते हैं बैंक में, तो उसमें ब्याज दर कम लगता है और किसान क्रेडिट कार्ड से वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? नहीं साहब। जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड बनता है? हाँ है सर। पता कहाँ पर जाना होगा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए? बैंक में, और जो है ना दस्तावेज के लिए पटवारी, सेक्रेटरी, उनसे भी सहायता लेनी पड़ती है। कभी आपने प्रयास किया इसको बनवाने के लिए? कुछ किया भी है साहब, लेकिन अधूरा पड़ा है। तो बना नहीं? हाँ। उसके लिए आपने पता किया कि क्यों नहीं बन रहा? हमारी लापरवाही रही साहब। अब आप बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। उन्होंने प्रयास किया था, अब पुनः एक बार वो प्रयास करेंगे और किसान क्रेडिट कार्ड वो भी बनवाएंगे। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया सर, बन गया।
ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाया? ये बैंक की मतलब ये बैंक में बना और आधार कार्ड, बैंक पासबुक ये चीज़ चाहिए। कितने समय में बन गया आपका किसान क्रेडिट कार्ड? वहाँ में टाइम लगेगा साहब, 1 महीना एक में बनाया था। 1 महीने में बन गया था। कोई कठिनाई तो नहीं आई थी उसके अलावा बनाने में? हाँ कठिनाई तो आई साहब। क्या कठिनाई आई थी? कठिनाई तो जैसे पटवारी की ढंगारी बन के क्यों जाए कि नहीं, जब तैयार हो 1 महीने का समय लगा बट बन गया। लाभकारी है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि 1 महीने का उनको समय लगा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में, परंतु अगर बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। तो आप भी अपने निकटतम बैंक में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाएं और इससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से और भी लाभ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया साहब। ये कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड? ये साहब ने जमीन पे से लिया साहब, जमीन की बात उठते हैं। फायदा होता है इसको? बैंक से हो साहब। क्या फायदा है इसे बनवाने का? ब्याज में साहब फायदा है इसमें, 50 पैसा लग जाए, कोई 60 पैसा लग जाए, इतना पैसा लगता है। लाभकारी है। बनवाना चाहिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड? चाहिए, सबको बनवाना चाहिए साहब। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि आप सबको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया साहब। ये बताइए कैसे बनवाया? ये बैंक से बना साहब। पहले बैंक वाले आए यहाँ बनने नौकरी के क्रेडिट कार्ड बनवाओ, इसमें ब्याज को माफ होगा और आपको फायदा भी मिलेगा। 6 महीना जमा कराओ और हाथ के हाथ रुपया निकाल लाओ, तो तुमको बहुत फायदा है इससे। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपने जमा करे थे? इसमें साहब हमने हमारी ज़मीन का, आधार कार्ड और ये 2 ही चीज़ चाहिए बस। कितने समय पहले आपने इसको बनवाया? 2013 में। लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है, ब्याज कम लगता है इसमें। कभी कभी तो कम कर देती है गवर्नमेंट, कभी 5%, 6%, 10% जैसा ब्याज हो, जैसे ये फायदा है किसान के लिए। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड किसान कह रहे हैं लाभकारी है और किसानों को बनवाना चाहिए। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया। ये बताइए कैसे बनवाया आपने? बैंक से बनवाया। कोई कठिनाई तो नहीं आई बनवाने में? नहीं। लगता है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने बैंक से बनवाया और किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी बनवाया। कहाँ से बनवाया था? बैंक से सर। ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आई। फायदे क्या हैं इसके? ब्याज का फायदा है और समय पे लोन पैसे मिल जाए, जमीन की खाद बीज ले लेते हैं, दवाई सबके लिए पैसे मिल जाते हैं। देखिए किसान भाई कह रहे हैं खाद बीज दवाई जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है वो ले लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है? बनवाया। ये बताइए क्या फायदे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के? किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं सर के ब्याज कम लगता है और टाइम से भर देते हैं तो टाइम से फिर मिल जाते हैं दोबारा से। तो किसानों को बनवाना चाहिए? बनवाना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बनवाना चाहिए और किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ सब बनवाया। ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड बनता कहाँ से है? ये बैंक से। कोई मुश्किल तो नहीं आती बनवाने में? कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करते थे जब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था? तो जब आपस में ब्याज, जब पैसा ले लेते तो आपस में पैसा लेते, पर उसमें तो ब्याज दर बहुत ज्यादा होता था। 2 रुपये प्रति सैकड़ा।
अब तो ब्याज दर बहुत कम है, फायदा है ना इसमें? फायदा है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बना है उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। पहले की बात करते हैं तो ब्याज दर बहुत ज्यादा देना पड़ता था। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी बनवाया सर। ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया कैसे जाता है? ये पहले ज़मीन की जमाबंदी लेकर पटवारी के पास जाते हैं, उसके बाद फिर बैंक जाते हैं, बैंक तहसीलदार के यहाँ इशू करके उसके बाद खाते में पैसा डाल दिया जाता है। लगता है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। कुछ सवाल हैं आपके मन में जो उनसे करना चाहते हैं? कोई बीज लेना चाहते हो अच्छी गुणवत्ता का? हाँ, वो तो हमारे लिए सुविधा मिलती है गांव के नज़दीक होने के कारण। जैसे गेहूँ हैं, कभी कभी बाजरा का भी देते हैं और सरसों भी देते हैं। तो आपको बीज मिलता है? हाँ मिलता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र गांव के नज़दीक होने के कारण जो उत्तम किस्म के जो बीज हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आप जो कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? आप खरीफ की और रबी की सब दो ही लेते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन सी फसल लेते हैं उसमें? गेहूँ रबी की फसल में गेहूँ और खरीफ में बाजरा साहब खास। तो आप चाहते हैं कोई उत्तम किस्म लेना, अच्छी गुणवत्ता वाला जिसमें अच्छी पैदावार हो? हाँ ये तो है साहब, जैसे सोयाबीन होती है ना, मुझे कई एक बार कहा था कि तुम अपने खेत में तुम्हें सोयाबीन बोनी चाहिए, तो मेरी भी इच्छा हुई, लेकिन हमारे यहाँ सभी है ना एक जैसी फसल करते हैं ना, तो फिर हिम्मत से नहीं हुई थोड़ी। आप सोयाबीन के बीज प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, सोयाबीन है ना वो यहाँ हो सकती है आराम से। अगर आपको सोयाबीन के बीज मिलेंगे तो लगता है फायदा होगा? बिल्कुल 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 हम कर सकते हैं सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो सोयाबीन का बीज लेना चाहते हैं, कहाँ से मिल पाएगा? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। देखिए किसान भाई बात करें फसल विविधीकरण पे, तो हम इस बात से सहमत है कि किसान भाइयों को बाजरा गेहूं के अतिरिक्त भी अन्य फसलें जैसे सोयाबीन वगैरह बोना चाहिए। यदि किसान भाई सोयाबीन करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट ईयर में जो सोयाबीन की उत्तम किस्में हैं जैसे JS 2034 है, उनका बीज उपलब्ध प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत उपलब्ध करवा देंगे। पहले भी हमने यहाँ के किसानों को सोयाबीन का बीज उपलब्ध करवाया था, जिससे थोड़ा फसल विविधीकरण हुआ था। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के राजस्थान के जिला करौली के गांव एकराशी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।